नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज हो ही गया और इसी के साथ जंग शुरू हो गई। जंग इस बात की कि आखिर इसकी योजना किसने बनाई, किस सरकार ने इसकी शुरुआत करी और किस सरकार ने इसको किस रूप में बनाया। तो पहले देखते हैं कि अखिलेश यादव का एक भाषण और फिर हम बातचीत शुरू करते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बाद सबसे बड़ी सड़क बनने जा रही है, वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे तमाम मंत्री विधायकों ने भी इस योजना में मेरा पूरा का पूरा सहयोग किया है। ये दोनों सड़कें बन जाने के बाद और जुड़ जाने के बाद देश की सबसे बड़ी सड़क अगर किसी प्रदेश के पास होगी तो वो उत्तर प्रदेश के पास होगी। और ये सड़क 6 लेन है, भविष्य में 8 लेन भी होगी। सड़क के किनारे सर्विस लेन भी है। अगर सही मायने में सड़क के बारे में जानकारी होगी तो आने वाले समय में ये 10 लेन और 12 लेन की भी सड़क कही जा सकती है। और कई मौकों पर मैंने कहा कि जितनी रफ्तार बढ़ती है उतना ही विकास बढ़ता है। और अमेरिका के बारे में कहा गया कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़क ने अमेरिका को बना दिया। ये ऐतिहासिक सड़क के साथ साथ मैं ये कह सकता। दरअसल इस समाजवादी एक्सप्रेसवे के नाम से जो ये एक्सप्रेसवे बनना शुरू हुआ, हकीकत ये है कि इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी। ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये वीडियो उसी क्षण का है जब समाजवादी एक्सप्रेसवे की शुरुआत करने की योजना अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने की थी। तमाम अफसर मौजूद थे और इस समय योगी जी के बहुत प्रिय बने हुए नवनीत सहगल भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और जैसे आजकल वो पत्रकारों को बताते हैं कि योगी सरकार की जय जयकार करना है, तब वो बताते थे पत्रकारों को कि अखिलेश सरकार की जय जयकार करना है। जिस समय अब वो बता रहे हैं कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा है, उसी समय वो बताते थे कि समाजवादी एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा बनने जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हकीकत तो यही है। आप भले कितने झुठलाने की कोशिश करें, कितना भी गोदी मीडिया को मैनेज करें, लेकिन हकीकत तो ये है कि इस एक्सप्रेसवे की पहली जमीन का जो अधिग्रहण हुआ था वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। पहले टेंडर जो इनवाइट किए गए थे वो समाजवादी पार्टी की सरकार में किए गए थे। तो अब योगी जी इसमें बुरा मत मानिए, बड़े दिल से स्वीकार करिए कि आप जिस तरह नाम बदलने में एक्सपर्ट हैं, आप जिलों के नाम बदलते हैं, आप तहसीलों का नाम बदल देते हैं, आप रेलवे स्टेशन के नाम बदल देते हैं, तो बड़ी सफाई के साथ आपने इस एक्सप्रेसवे का भी नाम बदल दिया। अखिलेश यादव ने आज कहा चिंता मत करो, हमारी सरकार आएगी तो फिर समाजवादी एक्सप्रेसवे बन जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस एक्सप्रेसवे को बनने में 4.5 साल क्यों लग गए। इससे कहीं बड़ा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इसकी क्वालिटी में भी कहीं ज़्यादा अच्छा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, उसके साइज में भी कहीं बड़ा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो कारण क्या थे? और योगी जी कारण क्या थे कि इसके टेंडर बार बार कैंसिल हुए और बार बार खुले? मैं बात करूंगा, आज अच्छा दिन था, उद्घाटन था, इसलिए मैं ये थोड़े दिन बाद बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस एक्सप्रेसवे के पीछे की कुछ ऐसी अनकही कहानियां जिसके बाद आप दावा करो आप कह नहीं पाएंगे कि ये ईमानदार सरकार है। मैं बताऊंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता को इस एक्सप्रेसवे पे कैसे सैकड़ों करोड़ का, हजारों करोड़ का काम मिला। मैं बताऊंगा कि उस भाजपा नेता की कंपनी ने क्या क्या गुल खिलाए हैं इस एक्सप्रेसवे में। तो फिर ये लड़ाई क्यों? ये लड़ाई हमारा एक्सप्रेसवे तुम्हारा एक्सप्रेसवे, कम से कम ये तो सच योगी जी कह दीजिए, दावा कर दीजिए। हम आरटीआई में पूछते हैं, आरटीआई में हमने पूछ रखा, जवाब नहीं आ रहा, जवाब दे दीजिए। हमने आरटीआई में पूछा है कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए पहला जमीन अधिग्रहण किस तारीख को हुआ। योजना तो तभी से शुरू मानी जाएगी ना जब अधिग्रहण हुआ। तो आप बता दीजिए कि ये जमीन का अधिग्रहण 2017 में हुआ था, जब आपकी सरकार बन गई थी तब हुआ था। और आप नहीं बता रहे हैं। और 2017 से पहले अगर अधिग्रहण हुआ तो योगी जी भगवा कपड़े पहने व्यक्ति को झूठ बोलना शोभा नहीं देता।
सत्ता है, सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, आन बान शान भगवे वस्त्र की होती है। भगवा कपड़ा को पहना व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलेगा, ये मेरा मन कहता है, मेरी आत्मा कहती है। इस देश की आत्मा ने भगवे का सम्मान किया है। हम किसी उस भगवे पाखंडी की बात नहीं कर रहे जो आशाराम या कोई और राम जेलों में है। हम बात कर रहे हैं भगवा पहने हुए संतों की। और योगी जी, हम तो आपको भी उसी पर पार्टी का मान रहे हैं। आप देश के सबसे बड़े मठ के पीठाधीश्वर हैं, जिस मठ की मर्यादा पूरे देश, पूरी दुनिया में फैली है। लाखों लोगों के मन में उस मठ के प्रति श्रद्धा का भाव है। उसका पीठाधीश्वर सत्ता के लिए झूठ बोले, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। योगी जी, हम आपको हृदय से नमन करेंगे। आप कह दीजिए कि मुझे, नवनीत सहगल जी से कह दीजिए कि मुझे वो कागज दिखा दे जिस कागज में लिखा होगा कि इस एक्सप्रेसवे का अधिग्रहण 2017 में आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद किया गया। मैं आपको अपने चैनल पे हृदय से प्रणाम करूंगा। लेकिन अगर योगी जी 2017 से पहले किया गया और आप कहेंगे कि ये एक्सप्रेसवे तो आपका प्रोजेक्ट है, आपने शुरू किया, तो माफ कीजिएगा योगी जी, मुख्यमंत्री के रूप में तो मैं आपकी कितनी भी आलोचना करूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप गेरुए वस्त्र पहने व्यक्ति की मुझे आलोचना करना मुझे शोभा नहीं देगा। क्योंकि मेरे मन में सम्मान है, मैं हिंदू हूं, मैं नियमित पूजा करता हूं, मेरे लिए भगवा वस्त्र का एक मान है, सम्मान है। आप कह दीजिए ना कि उन्होंने शुरुआत की, वो नहीं बना पाए, हमने बना दिया, ये बात कह दीजिए ना। राजनीति में शुचिता का मान होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। लेकिन उन्होंने शुरू ही नहीं किया, ये आप कहेंगे तो योगी जी ठीक आपके इसलिए ठीक नहीं रहेगा। कोई भी दुष्ट किस्म का नेता आपकी पार्टी में तो तमाम तरह के गण हैं, हर पार्टी में तमाम तरह के गण होते हैं, उनसे कहलवा दीजिए। आप तो इसका मान रखिए। और प्रधानमंत्री आ रहे थे और 150 किलोमीटर दूर अखिलेश यादव की जनसभा हो रही थी, तो इतना डर किस बात का? अभी एक्सप्रेसवे शुरू हुआ नहीं, सब बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए कि उधर से गाड़ी इधर ना आ जाए। नेता विपक्ष के से आप इतना डरते क्यों हैं? आप तो उनको घर से नहीं निकलने दिया करते हैं, गाड़ी लगा देते हैं, पुलिस लगा देते हैं, पीएससी लगा देते हैं। और 150 किलोमीटर दूर हो रही सभा प्रधानमंत्री की सभा में खलल कैसे डालेगी? और योगी जी, बहुत तकलीफ हुई, जो लेटर वायरल हो रहे हैं, किसी जिले में 40 बसें लाओ, 20 बसें लाओ। आज हजारों लाखों यात्री परेशान थे। आपके गोरखपुर से तस्वीरें आई हैं, लोग बसें ढूंढ रहे हैं, बसें कहां गई। अयोध्या में परेशान है, वहां परिक्रमा कर रहे लोग परेशान है, बसें नहीं है। सारी बसें केवल लोगों को ढो ढो के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे पर भेजी जा रही है। योगी जी, आपकी ब्रांडिंग कम हो गई या आपके सुपरस्टार मोदी की ब्रांडिंग कम हो गई? आपको डर ज्यादा हो गया या आपके सुपरस्टार मोदी को डर ज्यादा हो गया? क्या लग रहा है, आपको सुनने लोग नहीं आएंगे या मोदी को सुनने नहीं आएंगे? और ऐसा डर ही क्या झूठ को जन्म देता है, झूठ का आवरण उड़ता है? क्या पता नहीं चलेगा कब तक आरटीआई में लोग जवाब नहीं देंगे? कभी जो देंगे आरटीआई में नहीं देंगे, कोर्ट जाके लोग पूछेंगे, और जिस दिन ये कागज, सरकारी कागज सामने आएगा कि इस जमीन का अधिग्रहण आपकी सरकार से पहले हुआ, उस दिन आप जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे? और आपने एक वो खड़क सिंह वाली कहानी सुनी होगी योगी जी, जिसमें आखिर में जब धोखा देके घोड़ा ले जाता है तो वो कहता है कि ये बात किसी को बताना मत, लोगों का सच्चाई से और भलाई से भरोसा उठ जाएगा। योगी जी, हम नहीं चाहते कि भगवा वस्त्र पहने किसी व्यक्ति के ऊपर से समाज का किसी का भी भरोसा टूटे। इन भगवा कपड़े पहने वालों ने पिछले कुछ सालों में बड़ा मुंह काला किया है। इतने गिरे हुए चरित्र के लोग सामने आ गए हैं कि घिन आने लगी है कुछ लोगों से। तो आप जैसा उज्जवल चरित्र का आदमी, आप जैसा ईमानदार आदमी, मेहनत आदमी, आपके मुंह से झूठ नहीं लगता। बड़ा अच्छा होगी कल आप ये वीडियो सुने और उसके बाद ऐलान कर दें कि ये शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी, वो नहीं बना पाए, हमने बना दिया। इतनी ईमानदारी की उम्मीद तो मैं कल आपसे करता हूं। और योगी जी, मैं ये भी कहता हूं कि विपक्ष को इस तरह धमका के किसी की रैली रद्द कर देना, पत्थर लगवा देना, ये लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं है। 4.5 साल में इन अफसरों ने आपको अपने उन लोगों से दूर कर दिया जो लोकतंत्र में दूर नहीं होने चाहिए थे, गुमराह कर दिया। और हकीकत आप भी जानते हैं और हकीकत मैं भी जानता हूं कि इस बार अखिलेश यादव से भी कहीं ज़्यादा परेशान आप हैं,
क्योंकि सरकार भाजपा की भी बन गई तब भी आपके विरोध में इतने लोग हो गए हैं कि परेशानियां आपकी और बढ़ गई हैं। तो कम से कम आज के दिन, इस एक्सप्रेसवे के दिन, सच्चाई से, ईमानदारी से बात बोलिए, लोग आपका सम्मान और ज़्यादा करेंगे। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि हम ईमानदारी भरी पत्रकारिता करते हैं तो एक नंबर है, तो व्हाट्सएप कीजिए, कुछ आर्थिक सहयोग करिए जिससे हम ईमानदारी से सच आपके सामने कह सकें। हम बड़े आभारी होंगे यदि हमारे अपने दोस्तों से कहें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। थैंक यू।